हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.3। तो 1.3 में आज जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो आपने 8th क्लास में सीखा होगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो है वो या तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो जाएगा। एक तो होगा अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जो भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, ठीक है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 3 को डिवाइड करें 2 से तो 1 पॉइंट ये हो जाएगा 5, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं बट वो डिवाइड नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 4/3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 3 3, ये क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा बट डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हो जाएगा, ठीक है, और इसे आप बोल सकते हैं रिक्यूरिंग। ठीक है, अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और 1% अगर आपने कोई नंबर रिपीट डिवाइड करा और वो 1 0 1 0 0 1 0 0, मतलब हर बार क्या हो रहा है, वो चेंज होकर आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कट तो नहीं रहा है पूरा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36/100। तो 36/100 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करके पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड भी करके दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 और यहाँ पर 100। चलिए देखिएगा, हमारा फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दिया है 36 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 से डिवाइड करना है हमें किसे, 36 को। तो यहाँ पर आ गया 100, क्योंकि ये वाला नंबर जो है इस नंबर से छोटा है तो हम पहले लगाएंगे पॉइंट, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ गया। 100 3 जा 300, ठीक है, और फिर ये 6, ध्यान रखिएगा पॉइंट आपको एक ही बार लगाना है, 0 हर बार एक जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यानी ये क्या है, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.36, और ये कैसा है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो हम इसे बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है 1/11। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 हमेशा ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो हमेशा इस के अंदर रहेगा, डिवाइड वाले पार्ट के अंदर, और जिसे डिवाइड करते हैं वो रहता है हमेशा बाहर। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये छोटा है अभी, तो 0 पॉइंट, ये आ गया 0। लेकिन जो हमारा 10 है वो 11 से अभी भी छोटा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर, क्योंकि हम जब 2 0 एक साथ बढ़ाते हैं तो एक 0 और बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बार में 100 से छोटा क्या आता है, 9, तो ये आ जाएगा 99, माइनस करेंगे 1 बच गया, तो एक तो 0 आ गया, लेकिन फिर से ये छोटा हो रहा है, यानी फिर से 0 लगाएंगे, फिर 100, ये हर बार क्या आएगा, 99 आएगा, और हर बार क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 0.0909 ऐसे ही चलेगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, सॉरी, क्योंकि रिपीटिंग तो हो रहा है तो ये हो जाएगा रिक्यूरिंग। ठीक है, रिक्यूरिंग या फिर आप कह सकते हैं रिपीटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है 4/8, 4 एंड 1/8। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आपको इसे पहले चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 4 8 जा 32, और 32 में ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33/8। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं इसे, तो 33 डिवाइडेड बाय 8, ध्यान रखिएगा
अगर रिपीट हो रहा है नंबर तो आप 1-2 बार करके छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा ना हो कि आप 2 करके छोड़ दें कि ये कट नहीं रहा पूरा। आप कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है फैक्टर, तो 2 4 8 से रिलेटेड जो भी 2 से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होंगे उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 8 4 जा 32, ठीक, कितना बचा माइनस करके 1, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ गया, 8 1 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 2 बच गया, फिर एक 0 बढ़ गया, 20 तो आता नहीं है, तो 8 से छोटा क्या आता है इससे, 20 से, 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस करा 4 0। अब 48 की टेबल में आता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में आता है ये, 5 टाइम में, यानी इसका नंबर क्या हो गया, अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे इसका तो 4.125, ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 3/13, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 3, और डिवाइड कैसे करना है, 13 से, तो पॉइंट लगा लिया हमने, 0 कर लिया, 13 2 जा 26, ठीक है, माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक, फिर 0 बढ़ गया, अब इससे छोटा क्या आता है, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, माइनस करेंगे 1 बच गया 0, अब क्योंकि 10 जो है वो इससे छोटा है, फिर से 0 आ गया यहाँ पर, ये 0 बढ़ा लिया, अब इससे छोटा क्या आता है, इसमें आता है नेक्स्ट 90, वो 13 7 जा 91, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 जा 91, ठीक है, इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए आपको। फिर 9, ये बढ़ गया 0, अब इससे छोटा क्या आता है 13 की टेबल में, तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 91, तो 78 आएगा इसमें, ठीक है, तो 13 6 जा 38, सॉरी 78, ठीक है, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2, और ये 1, ये आ गया 0, 13 9 जा 107, कितना आ गया 3। अब देखिए हमने शुरू कहाँ से करा था, 3 से, यहाँ पर क्या आ गया, फिर से 3 आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, रिपीट हो गया नंबर, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 0.230769 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग, ठीक। इसी टाइप से अब इसे डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 2 और ये 11, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0, क्योंकि 20 अब की बार बड़ा हो रहा है, इससे कितनी बार में जाएगा ये, 1 टाइम में, 11, ये आ गया 90, ठीक, अब 8 टाइम्स में जाएगा 88, अब देखिए हर बार 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा ये वाला नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1818 एंड सो ऑन, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट ये वाला पार्ट बचा है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो आपको यहाँ पर देखो कंडीशन दे रखी है कि आपको इन सबकी वैल्यू डेसिमल में ही फाइंड करनी है, बट विदाउट डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड करके नहीं दिखाना है। तो विदाउट डिवीजन आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू दे रखी है 1/7 की वैल्यू, ठीक है, हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1/7, ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो पुट करेंगे इसमें वैल्यू, ये हो जाएगा 0.142857, ठीक है। अब करना क्या है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ से होती है, पीछे से होती है, तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 10 कैरी 1 है तो 11 हो जाएगा, कैरी 1, 2 8 16, ये 17 कैरी 1, 2 2 4 5 8 2, और ये आ गया हमारा
डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर है उसे हम 1/7 के साथ अलग करेंगे, जो 1/7 की वैल्यू है वो पुट करेंगे और जो भी नंबर है फिर उसके साथ क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, बस सिंपल इज दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं हम इसे, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 0.142857, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 7 जा 21 कैरी 2, 2 5 जा 15, ये हो जाएगा 17 कैरी 1, 2 8 जा 24, तो 24 ये होगा 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 8 और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये 4, ठीक है। बस इस टाइप से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 4, तो 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 22, ठीक है। 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 11, 4 4 जा 16 17 एंड 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 571428, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 5 इंटू 0.142857, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 कैरी 3, 4 वो 5 5 जा 25 28 हो गया, 40 42 कैरी 4 4 कैरी 1 एंड 4 5 जा 22 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया 5 तक। 6 वाला पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।